क्या आपको पता है कि गोवा में आजकल कुछ बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा हैरान कर देने वाला हो रहा है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि गोवा का टूरिज्म आसमान छू रहा है, एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन जैसे ही हम डेटा की थोड़ी गहराई में उतरते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। इसी विरोधाभास को आज हम इस विश्लेषण में डिकोड करने वाले हैं। इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले इस गोवा टूरिज्म पैराडॉक्स को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे देसी पर्यटकों की बाढ़ आई है जबकि विदेशी कम हुए हैं। इसके बाद इसके असली कारणों पर बात करेंगे और अंत में जानेंगे कि विदेशी टूरिस्ट्स अब गोवा की जगह कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सबसे बड़े विरोधाभास की, रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े बनाम एक बहुत बड़ी गिरावट। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.08 करोड़ साल 2025 में गोवा पहुंचने वाले कुल पर्यटकों का ये आंकड़ा है। मतलब एक बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ संख्या। अगर सिर्फ इस नंबर को देखें तो लगता है कि गोवा का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन असली कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। इतनी भारी भीड़ होने के बावजूद अगर हम विदेशी पर्यटकों की बात करें तो साल 2017 के मुकाबले उनकी संख्या में सीधे 42% की गिरावट आई है। जी हाँ, 42%। और यही वो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ इतनी जबरदस्त भीड़ और दूसरी तरफ विदेशियों का इस तरह गायब हो जाना। अगर हम असलियत देखें तो इंटरनेशनल अराइवल्स और चार्टर फ्लाइट्स में एक बहुत बड़ा ड्रॉप साफ नजर आता है। ये कोई छोटी मोटी कमी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ट्रेंड है जिसने पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री की नींद उड़ा दी है। तो अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, जहां हम एग्जैक्ट नंबर्स के जरिए इस डोमेस्टिक बूम और विदेशी कमी को और करीब से देखेंगे। इस डेटा को देखिए। साल 2017 में गोवा में करीब 8,90,000 विदेशी टूरिस्ट आए थे, लेकिन 2025 तक आते आते ये नंबर गिरकर सिर्फ 5,17,000 रह गया। अब ये चिंता की बात क्यों है? क्योंकि विदेशी पर्यटक आमतौर पर ज्यादा दिन रुकते हैं और काफी ज्यादा खर्च करते हैं, जो वहां के लोकल बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि फॉरेन टूरिज्म अभी तक कोविड से पहले वाले लेवल पर वापस नहीं आ पाया है। दुनिया भर में लोग फिर से खूब ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन उनकी फ्लाइट्स अब गोवा की तरफ उतनी लैंड नहीं कर रही जितनी पहले करती थीं। तो फिर वो 1.08 करोड़ का जादुई आंकड़ा आखिर आया कहाँ से? इसका बहुत ही सीधा जवाब है डोमेस्टिक टूरिस्ट्स। जहां एक तरफ विदेशियों की संख्या कम हो रही है, वहीं हमारे अपने देश के लोगों की संख्या रॉकेट की तरह ऊपर गई है। 2017 में करीब 69 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट थे, जो अब 1 करोड़ 2 लाख को पार कर चुके हैं। और सच कहें तो इसी डोमेस्टिक भीड़ ने विदेशी पर्यटकों की कमी को पूरी तरह से कवर कर लिया है, या यूं कहें कि छिपा दिया है। बीचेस पर आपको पहले से ज्यादा भीड़ मिलेगी, कैफेज फुल मिलेंगे, लेकिन अब वो भीड़ इंटरनेशनल से ज्यादा नेशनल हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आइए इसके पीछे के लोकल और ग्लोबल कारणों को डिकोड करते हैं। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे फ्लाइट्स का बहुत महंगा होना, वीजा का प्रोसेस जटिल और खर्चीला होना, लोकल लेवल पर टैक्सी और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें, और सबसे बड़ी बात, दुनिया भर में सस्ते और बेहतर विकल्पों का मौजूद होना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ हमारी और आपकी बातें नहीं हैं। खुद गोवा के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस रिपोर्ट में माना है कि ग्लोबल टेंशन और कुछ लोकल चुनौतियों की वजह से ये गिरावट आई है। अगर ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो दुनिया में जो उथल-पुथल चल रही है, जैसे यूक्रेन का युद्ध या मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव, उसने फ्लाइट्स के रूट्स बदल दिए हैं और ईंधन को महंगा कर दिया है। इसका सीधा असर ये हुआ है कि यूरोप या रूस से गोवा आने वाली चार्टर फ्लाइट्स अब बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। लेकिन सारी कमियां सिर्फ बॉर्डर के पार नहीं है। गोवा के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस भारी भीड़ का बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है। बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ और आए दिन सामने आने वाले टैक्सी विवादों ने भी विदेशी पर्यटकों का मजा थोड़ा किरकिरा किया है। जब कोई हजारों डॉलर खर्च करके रिलैक्स करने आता है तो ये सब चीजें उन्हें काफी निराश करती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ। अगर लाखों विदेशी टूरिस्ट गोवा नहीं आ रहे हैं तो आखिर वो जा कहाँ रहे हैं? डेटा के मुताबिक लाखों की तादाद में विदेशी पर्यटक अब गोवा छोड़कर दूसरे ट्रॉपिकल देशों का रुख कर रहे हैं। 2017 से लेकर अब तक पर्यटकों की पसंद में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है।
और इन नई जगहों में ऐसा क्या खास है? बहुत ही सिंपल सी बात है। ये देश टूरिस्ट्स को आसानी से वीज़ा दे रहे हैं, वहाँ होटल्स काफ़ी सस्ते हैं और बुकिंग से लेकर घूमने तक का पूरा एक्सपीरियंस बिना किसी झंझट के मिल रहा है। आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी छुट्टियां आसान और किफ़ायती हों। और इस रेस में जो देश सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं वो हैं वियतनाम, श्रीलंका और थाईलैंड। ये देश सिर्फ अपनी खूबसूरती नहीं बेच रहे हैं, बल्कि अपने पूरे सिस्टम को टूरिस्ट फ्रेंडली बना चुके हैं, जिसने इन्हें पर्यटकों का नया फेवरेट बना दिया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक तरफ गोवा है जो अपनी वीज़ा और लोकल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया है जो एकदम बजट फ्रेंडली और स्मूथ एक्सपीरियंस ऑफर कर रहा है। टूरिस्ट के पास आज बेहतर ऑप्शंस हैं और जाहिर सी बात है वो वहीं जाएंगे जहां उन्हें ज्यादा वैल्यू मिलेगी। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। इंटरनेशनल ट्रैवल के इस बड़े बदलाव का ग्लोबल टूरिज्म के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? क्या गोवा जैसे पारंपरिक स्पॉट्स को अपनी वो पुरानी इंटरनेशनल चमक वापस पाने के लिए खुद को पूरी तरह से बदलना होगा, या फिर डोमेस्टिक टूरिज्म ही अब उनका नया फ्यूचर है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।